माहवारी का वक्त आता है, पीरियड्स प्यूबर्टी। का टाइम, बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उनका शुरू हो हम्म। जाता है तो वो अक्सर शिकायत करती हैं कि उनको पेन बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी क्या रीज़न होती है और इससे ये कैसे निजात पा सकती हैं? सबसे पहला जो इलाज है हर चीज का, दैट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हुँ, यंग बच्चियां, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर ही एक तरह से इंटरनली डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। बच्चियों के अंदर हम स्टेप वाइज अप्रोच को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, हुँ, शॉर्टकट। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काउंसलिंग यंग बच्चियों के और उससे भी ज्यादा उनकी मदर्स की होती है। हुँ, आमतौर पे इन बच्चियों को इतनी पेन होती है कि ये अपने स्कूल डेज भी ऑफ करती हैं, ये अपने वर्क डेज भी ऑफ करती हैं, और ये कहती हैं कि हमें बस वही बात है, कोई इंजेक्शन लगा दे, हम ठीक हो जाएं। जैसे आप उसको चाय दें, ठीक कॉफी है। दें, दूध गर्म करके दें, बॉइल्ड एग्स दें, नसों को खोल देगी जिससे पेन का एहसास कम होगा। हुँ। पीरियड्स का टाइम होता है, इसमें आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। और नाज़रीन, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो ख़वातीन के लिए बहुत ही एक अहम पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि अक्सर ख़वातीन को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ जाता है जिनके बारे में जानने के लिए वो डॉक्टर्स के पास भी जाती हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो डॉक्टर्स के पास वक्त पर नहीं पहुंच पाती, तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं कि उनको कुछ चीज़ें मिल जाएँ जिससे वो फ़ौरी तौर पे उन मसलों से निजात पा सकें। तो हमारे साथ आज जो डॉक्टर मौजूद हैं, इनका नाम है डॉक्टर ज़ारा वसी। ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो चलिए ख़वातीन के हवाले से आज इनसे हम बहुत अहम चीज़ों के ऊपर अपनी गुफ्तगू को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आजकल लड़कियों में भी देखा जाए तो स्पेशली जो यंग एज की बच्चियाँ हैं, क्योंकि हमारी खुराक में तो देखें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। पुराने वक़्तों की खुराक में और अब की खुराक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनका जब माहवारी का वक़्त आता है, पीरियड्स प्यूबर्टी। का टाइम, बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उनका शुरू हो हम्म। जाता है तो वो अक्सर शिकायत करती हैं कि उनको पेन बहुत ज़्यादा रहती है। इसकी क्या रीज़न होती है और इससे ये कैसे निजात पा सकती हैं? इसमें देखें, आपका जो क्वेश्चन है उसी के अंदर आपका आंसर भी मौजूद है। सबसे पहले देखें, आप अगर एक जर्नल बात भी करें, हुँ, अपार्ट फ्रॉम गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, आप किसी भी प्रॉब्लम के साथ किसी भी स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास जाते हैं, हुँ, वो आपको एक वर्ड कहते हैं। सबसे पहला जो इलाज है हर चीज़ का, दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हुँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बेसिकली क्या है कि हम लोग एक आपने आजकल एक टर्म सुनी होगी, ऑर्गेनिक फूड। येस। वो अब इतनी उसको एक एक हाइप बना दिया गया। हालांकि आज से आप 2 या 3 डेकेड्स बैक जाएं तो वही ऑर्गेनिक फूड होता था जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता था। हुँ, लेकिन हुँ, अब वो टोटली रिप्लेस हो चुका है। हुँ, हम लोग वाइट फ्लावर, मैदे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्टार्ची फूड बहुत ज़्यादा है, जंक फूड बहुत ज़्यादा है, मीठा बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जैसे हम लोग ईज़ी गोइंग हैं, अब जैसे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग हुँ, वर्किंग हैं, हुँ, हम लोग प्रेफ़र करेंगे हम लोग बाहर से कुछ ऑर्डर करके ले हुँ, लें, और हुँ, ये एक ट्रेंड है। बिल्कुल, तो उसकी बिल्कुल। वजह से हमारी बॉडीज़ का एक कह लें स्ट्रक्चर ही ख़राब हो चुका यस, है। एग्ज़ैक्टली। हम लोग एक स्टेट होती है बॉडी के अंदर कि जब आप प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या अननेचुरल फूड जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, तो आपकी बॉडी में एक परमानेंट स्टेट क्रिएट हो जाती है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। हुँ, आपने सुना होगा, अगर आपने कोई डाइटिशियन से आपका इंटरेक्शन हो, तो वो क्या कहते हैं कि आप जब उनके पास कोई जाता है कि आपकी बॉडी में मोटापा इन्फ्लेमेशन की वजह यस, से है, एग्ज़ैक्टली। कि आप इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करें। उसके लिए आजकल फिर हम ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाते हैं। इतना सब कुछ करने से बेहतर है कि हम अगर सिंपल वही करें जो हमारे पिछली जनरेशन करती थी, हम हुँ, सिंपल लाइफस्टाइल करें। सेकंड पॉइंट इज सेडेंट्री लाइफस्टाइल हुँ, बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अब अगर हमने सेकंड फ्लोर पे भी जाना है तो वी वुड प्रेफर कि हम लिफ्ट से लिफ्ट ही से जाएं। चले जाएँ, बिल्कुल, बिल्कुल। स्टेयर्स तो मुझे लगता है शायद अब ख़त्म होती जानी है, अब कंस्ट्रक्शंस में आनी ही नहीं है स्टेयर्स। तो हमने कहीं भी जाना है, हम कैब करवा लेते हैं या हम अपनी पर्सनल कन्वेंस यूज़ कर लेते हैं। हुँ, अब इस सब की वजह से जो यंग बच्चियाँ हैं, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर ही एक तरह से इंटरनली डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। हुँ, हुँ, उनके अंदर पेन बेयरिंग कैपेसिटी ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आपकी देखिए ना, एक इमारत जितनी मजबूत होगी, जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश होती है, एक इमारत जितनी मजबूत होगी वो उसको उतना बर्दाश्त करेगी। हुँ, जो हुँ, कच्चे मकान है वो गिर जाएंगे। तो आजकल हम लोग जो है ना, वो एक हमारी बॉडी जो है ना, वो एक परमानेंट स्लो डिस्ट्रक्शन की फेज में जा रही हैं। तो राइट। उसकी वजह से अदरवाइज अगर आप देखें, एक चीज़ होती है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, उसको हम कहते हैं। प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज़ अ टर्म कि हम यूज़ करते हैं कि एक बच्ची की प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है, हुँ, मेंस्ट्रुअल पीरियड उसका स्टार्ट हुआ, तो उसको एक पेन का एहसास होता है। वो
किसी हद तक एक नेचुरल चेंज है कि उसकी बॉडी अडेप्ट कर रही है कि वो एक नए लाइफ के फेज में एंटर हो रही है। लेकिन अगर आप पहले देखें तो पहले ज़मानों में भी तो होता होगा ना प्राइमरी डिस्मेनोरिया, ये कोई नई फिनोमेना तो नहीं है। तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते थे, प्यूबर्टी आती थी, लेकिन उनकी बॉडी में स्टेमिना का लेवल डिफरेंट होता था। उनके अंदर एंड्योरेंस ज़्यादा होती थी, बर्दाश्त ज़्यादा होती थी। आजकल की बच्चियाँ बिलीव मी ओपीडी में आके और कुछ भी नहीं कहती, सीधा कहती हैं हमें इंजेक्शन प्रिस्क्राइब कर दे। तो ये ओवरऑल एक ये लाइफस्टाइल चेंज है जिसमें फूड जो है वो टॉप पे है हमारा। उसके बाद सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। तीसरी जो है ना ओवरऑल भी ये है कि बच्चियों के अंदर हम स्टेप वाइज अप्रोच को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, शॉर्टकट। ओवरऑल हर चीज़ में हमारी एक एज ए नेशन मेंटालिटी बन गई है शॉर्टकट। कि एक प्रॉब्लम है, उसका हमने रूट कॉज एलिमिनेट नहीं करना, बस फटाफट उसको हम ठीक कर दें। आप यकीन करें हफ्सा, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काउंसलिंग यंग बच्चियों के और उससे भी ज़्यादा उनकी मदर्स की होती है। वो कहती हैं बस आप डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दे दें कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए। तो हम उनको ये समझाते हैं अगर आप इतनी अर्ली डायरेक्ट जंप करेंगे दवाइयों पे तो इसकी बॉडी उसकी भी यूज टू हो जाएगी। तो अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं एक सिंपल सा मैसेज दूं आपको कि अगर आपकी घर में कोई भी इस प्रॉब्लम से गुजर है कि जैसे उसकी अभी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है और उसको पेन है। आमतौर पे इन बच्चियों को इतनी पेन होती है कि ये अपने स्कूल डेज भी ऑफ करती हैं, ये अपने वर्क डेज भी ऑफ करती हैं और ये कहती हैं कि हमें बस वही बात है कोई इंजेक्शन लगा दे हम ठीक हो जाएं। तो आप इंजेक्शन की साइड पे ना जाएं। जिस तरह हमने बात की ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इस तरह मेडिकल में एक टर्मिनोलॉजी होती है कंजर्वेटिव मेजर्स। कंजर्वेटिव मेजर्स हम उन चीज़ों को कहते हैं कि जो मेडिसिन से पहले आती हैं और जिनका रोल मेडिसिन से ज़्यादा है। अब उन कंजर्वेटिव मेजर्स में क्या है कि अगर एक बच्ची को पेन है तो सबसे पहले आप उसको गर्म चीज़ें दें। गर्म चीज़ें जो अब आप कहेंगे तासीर में गर्म या फिजिकली गर्म, दोनों। जैसे आप उसको चाय दें, कॉफ़ी दें, दूध गर्म करके दें, बॉइल्ड एग्स दें। अब उसका मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली उसका मैकेनिज्म ये है कि जब वो गर्म चीज़ उसके अंदर जाएगी तो वो उसकी वेसल्स को खोल देगी, उसकी मैं अगर सादा अल्फाज में कहूँ उसकी नसों को खोल देगी जिससे पेन का एहसास कम होगा। हीट थेरेपी भी तो हम कहते हैं ना, हॉट पैड्स रखते हैं, तो ये हीट थेरेपी है बेसिकली। आप अपनी बच्चियों के साथ हीट थेरेपी करें, उन्हें खाने के लिए और पीने के लिए गर्म चीज़ें दें। और सेकेंडली बहुत मैं आपको एक ईजी सा वे बताती हूँ। आपने देखा होगा कि घरों में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो सर्दियों में एक वो रबर बॉटल का यूज़ करते हैं जिसमें पानी डाल के अक्सर वो रखते हैं अपने ब्लैंकेट्स में। आप सिंपली वो रबर बॉटल ले लें, उसमें आप गर्म पानी डालें और जो पेशेंट है उसकी बैक के साथ रख दें, मतलब आप उसकी कमर के पीछे रख दें। उससे क्या होगा कि उसकी जो वार्मथ है उससे अगेन वो फिजिकल इफेक्ट इस तरह का आएगा कि जो उसकी वेसल्स हैं वो बेसिकली श्रिंक हो जाती हैं, हम आम जुबान में कहें तो वो मुड़ जाती हैं, जिससे पेन का एहसास होता है। जब उस बच्ची की बॉडी को डायरेक्ट हीट मिलेगी तो क्या होगा, उसके वेसल्स जो कि हम कहते हैं जो शरियानें मुड़ी हुई हैं, सुकड़ी हुई हैं, वो खुल जाएंगी और वो जो पेन का एक एहसास है वो कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने उसकी बच्ची की वार्म थेरेपी करनी है। उसके बाद आप रेस्ट दें, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, जो आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, पीरियड्स का टाइम होता है, इसमें आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। आपने अक्सर ये भी कंप्लेन सुनी होगी कि जिन बच्चों को पीरियड्स नहीं आते उनका वेट गेन हो जाता है। तो ये भी आप इसको भी इंटर रिलेट कर सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम है इसमें आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, बॉडी ज़्यादा काम करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो उसमें आप रेस्ट दें। आमतौर पे डॉक्टर्स भी एडवाइस करते हैं कि इन दिनों में आप एग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटी को अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी एक हाई मेटाबॉलिज्म की स्टेट में है, वो वियर एंड टियर रिपेयर की फॉर्म में है। तो आप अपनी बॉडी को रेस्ट दें। अगर पेन अनबियरेबल है ये सारी थेरेपीज करने के बाद, तो आप सिंपल ओरल पेन किलर, जस्ट सिंपल सबसे कम पोटेंसी की ओरल पेन किलर्स, जो कि बेहतर ये है कि आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से प्रिस्क्राइब करवाएं, सिंपल वो ले सकते हैं। लेकिन जो थेरेपीज़ मैंने आपको बताई हैं कि जो आप हॉट पैक्स का इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ों का, और रेस्ट दें, ये इनकी जो एफिकेसी है वो अराउंड 80% है। 80% बच्चियों को इन सब से फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपको नहीं पड़ता और आप रेस्ट ऑफ द 20% में फॉल करते हैं तो फिर आप सिंपल पेन किलर से स्टार्ट करें और अपनी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे उसकी पोटेंसी और उसकी डोज को इंक्रीज़ करें।
बहुत रेयर केसेस हैं, लेस देन 1% है कि हम्म। आपको इंजेक्टेबल्स पे जाना पड़ेगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते ही नहीं है, ये शॉर्टकट्स में जाना बहुत शॉर्टकट्स, पसंद एक करते हैं। प्रॉब्लम भी शॉर्टकट से स्टार्ट हुई है और हम उसका सोल्यूशन भी शॉर्टकट में ढूंढते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम होती है। अगर आप शॉर्टकट ले लेंगे तो आपकी बॉडी भी अडेप्ट कर जाएगी ना, हमारी बॉडी हमसे ज़्यादा शार्प है, यस। वो फिर आप पे इंजेक्शंस भी असर करना छोड़ देंगे, वो फिर एक बहुत पेशेंट एक मिजरेबल स्टेट में चला जाता है। तो राइट। ये एक हमने एक सिंपल सा एक आपको फार्मूला बताया, और अगर आप इस पे अमल करें तो आई एम 100% श्योर कि 80% पेशेंट्स इसी से उनको पेन रिलीफ आ जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और एक प्लीज़ मेरा जो की मैसेज है सबके लिए कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है इसमें अपनी बच्चियों को खुद कंट्रोल करें। हम उनको प्यार तो करते हैं लेकिन लाड प्यार में बिगाड़ना और उनको ख़राब करना, ये हम उनके लिए नुकसान करें। जंक फूड पे आप चेक रखें, आपके बच्चे कितना जंक फूड लेते हैं। आप उनको लंच बॉक्सेस भी घर से बना के दें, होम मेड होम कुक्ड फूड की उनको आदत डालें। पॉकेट मनी अगर आप उनको देते भी हैं तो उनको एजुकेट करें कि उन्होंने किन चीज़ों पे स्पेंड करनी है। बिल्कुल। जंक फूड पे, अनहेल्दी फूड पे, डीप फ्राइड फूड पे, इन चीज़ों से आप अपने बच्चों को जितना दूर रख सकते हैं उतना रखें। टोटली अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो हेल्दी फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ ट्वाइस अ मंथ। 15 दिन बाद एक दफ़ा आप ले सकते हैं एक मील, कोई भी एक मील जो आपको पसंद है। या अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो थ्राइस अ मंथ, 10 दिन बाद एक दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं। और फिजिकल एक्टिविटी चाहे वो आधे घंटे की है या 45 जरूर मिनट्स करें, की है। बिल्कुल। और हाँ, फिजिकल एक्टिविटी स्मार्ट होने के लिए नहीं होती, आपकी बॉडी को अलाइन, एक्टिव रखने के एक्टिव लिए, और अलाइन यस। रखने के लिए। इवन अगर आप अपने हेल्दी और नॉर्मल बीएमआई में फॉल करते हैं, आपको लगता है कि मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तो बहुत पतली हूँ ना, तो आपने पतले होने के लिए नहीं, लेकिन अपनी बॉडी को अलाइन रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी मस्ट करनी है। अगर आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा इनको अपना लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेंगे तो आपके 90% प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व हो जाएंगे, आपको सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑल राइट।